हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो है हेड ऑपरेटर के जो है प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी के लिए जो है रेडियो ऑपरेटर की जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इस बुक में जो है कुल 10 प्रैक्टिस सेट है, आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपको इस पार्ट में जीएस के और साइंस के पार्ट कराएंगे, ठीक है। तो आपके लगभग जो है 20 साइंस आएगी और 20 ही जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपके 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये हमारा जो है पहला प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आपको बताना है प्रदीप्त के एक यूनिट बताना है। चलिए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए करें कि मिली वोल्ट मीटर होगा, ऑप्शन बी करें कि स्ट्रोबोस्कोप होगा, या ऑप्शन सी करें कि लक्स मीटर होगा, या पीएच मीटर होगा। आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्स मीटर, ठीक है। प्रदीप का जो है यूनिट क्या होता है, किसमें माप होती है, ये लक्स मीटर। आप यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। देखिए, वोल्ट मीटर से ये किसको मापा जाता है, ये विभवांतर को, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। देखिए, स्ट्रोबोस्कोप से क्या मेजर किया जाता है, यह जो है आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की जो है चाल को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। और मीटर में क्या मेजर किया जाता है, धारा को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। आपको बताना है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन ए करें ऊर्जा का, ऑप्शन बी करें दूरी का, ऑप्शन सी करें शक्ति का, ऑप्शन डी करें कि वेग का। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष से जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपसे पूछा जाता है, तो ये इसकी जो कुल होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि गिरते हुए नारियल में होती है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन करें कि नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी करें ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, या ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा जो है कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसकी गति के कारण होती है तो उसे उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आप जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², ठीक है। ठीक है, एम जो है आप जानते हैं मास है, वी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, पी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दो प्रकार की जो है ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि फिडेलिटी रेडियो रिसीवर का स्पेस पुनरुत्पादित करने की क्षमता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए, मौलिक आवृत्ति है, हार्मोनिक आवृत्ति है, बी वाला मतलब ए बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से होकर 200 माइक्रोवेव का फ्लक्स प्रवाहित होता है, तो फ्लक्स घनत्व कितना होगा। आपको बताना है फ्लक्स घनत्व कितना होगा। तो फ्लक्स घनत्व बी इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, फाई क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, अपॉन एरिया ए, ठीक है। तो इसी पे आपको रखकर सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको 200 माइक्रोन दिया है, तो 1 माइक्रोन बराबर जानते हैं आप 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक। तो इसको आपको कितना 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है।
-6 वेव, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, तो 5 इक्वल टू कितना होगा, 200 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है, यहाँ 6 है, ठीक है, बाई एरिया आपको दिया, एरिया आपको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर दिया है। तो इसको आपको क्या करना है, मीटर में आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, मीटर में चेंज कर लेना है। तो नीचे आएगा तो मतलब आपको 1000 आएगा, ठीक है, नीचे। तो इसको आप क्या करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये 10 के पावर -4 में आपको पावर के रूप में लिख लेना है, ठीक है। तो अब इसी को आपको काट पीट करना है, ठीक है, ठीक है। ये आप ध्यान, ये ना सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोन में दिया था तो 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अब ये मीटर में चेंज हो गया, काट लीजिए भाई। तो ये देखिए पावर ऊपर जाएगी, देखिए 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 बचेगा, ठीक है। देखिए पावर माइनस से ऊपर जाएगी तो प्लस में पावर हो जाएगी तो घट जाएगा, 2 पावर बचेगी, 2 पावर नीचे आएगी तो 2 से 2 जीरो भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा, तो आपको यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। ये सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अब देखिए, यहाँ आपको गॉस में आंसर देना है कि टेस्ला में देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रा भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा सही लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स घनत्व का जो है मात्रा क्या होता है, टेस्ला, तो 1 टेस्ला होगा, 1 टेस्ला होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चल आइए देखते हैं अगला है, कहने कि एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को स्पेस के पद में मापा जा सकता है, यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को स्पेस के पद में मापा जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MMF। MF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है अभी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, MAGNETO MOTIV, ठीक है, फोर्स। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक। तो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाले बल को जो है चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। तो इसका हिंदी में क्या कहेंगे, चुंबकीय वाहक बल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। कहने की प्रसारण के समय रेडियो तरंग का पथ स्पेस पर आधारित होता है, तो ये किस पर आधारित होता है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संचारण के प्रकार पर यह भी सही है, उपयोग के लिए की गई एंटीना के प्रकार पर भी, उपयोग की गई आवृत्ति पर भी, और यहाँ उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए प्रकाश जो है ये क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहने कि प्रवर्धक का उद्देश्य है एम्पलीफायर, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आगत संकेतों की शक्ति या धारा अथवा वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनेक्ट प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेरण एमीटर द्वारा। अगला, एक जनरेटर स्पेस रूपांतरित करता है, तो यहाँ आपको बताना है कि जनरेटर जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है जनरेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विद्युत बल्ब जो है किस में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत हीटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक संचार में संचालन का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स संचार जो है, यह जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। ठीक है, तो एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, क्या? न्यूटन की गति का प्रथम नियम थे। ठीक, इन्होंने 3 गति के नियम दिए थे। ठीक है, तो पहला जो है आपका जड़त्व का नियम भी कहलाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, अगर यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये उनका गति का पहला नियम था। ठीक है, पहला नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक, तो दूसरा जो है ये संवेग के नियम पर कहा जाता है, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, रॉकेट जो है लॉन्च जब होता है तो किस नियम पर आधारित होता है? रॉकेट लॉन्चिंग ये तीसरे नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए अगला है आपका, देखिए न्यूमेरिकल है, कहने की 1000 किग्रा द्रव्यमान की एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। यदि टायर तथा सड़क के बीच घर्षण बल 5000 न्यूटन हो तो कार को रोकने में समय लगेगा। तो आपको बताना है कि कार को रोकने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको जो जो दिया गया है, देखिए एफ दिया है। ठीक है, तो एफ कितना दिया है अभी? 5000। ठीक है, न्यूटन मतलब बल, और वी दिया है आपको, वी दिया है कितना? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या दिया अभी? मास दिया है हम, द्रव्यमान 1000 केजी। ठीक है, 1000 केजी। ठीक है, तो ये आपको रखना है। रिलेशन आप जानते हैं क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम वी बाई टी, इसी पर आपको रख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 1000 मास हो गया, केजी 30 क्या हो गया भाई? स्पीड हो गई वी, वेलोसिटी, और आपका एफ कितना दिया है? 5000। काट लीजिए, तो ये 3 जीरो आपका ये कट गए, 5 छंग 30, तो ये आंसर कितना निकल के आया अभी? 6 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 सेकेंड आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, कहने शून्य, अनंत, या पृथ्वी की सतह के समान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो जी डैश रिलेशन होता है, जी डैश इक्वल टू जी स्मॉल जी माइनस का एच अपॉन आर रेडियस। ठीक है, तो यहाँ जब एच इक्वल टू आर ई इक्वल हो जाएगा तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी 1 माइनस एच बाई एच हो जाएगा। ठीक है, तो एच कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गन 0, तो जी डैश कितना आ गया? 0। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार आप जानते हैं कितना होता है? W इक्वल टू होता है एम जी डैश, तो m इंटू 0 रखेंगे, जी डैश अभी आपने निकाला तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कैसे निकल के आएगा अभी? W बराबर एम जी डैश, जी का मान रखेंगे, 0 आपने अभी निकाला, और शून्य आएगा, तो यहाँ पे शून्य सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, कह रहे इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैटरी। ठीक है, डायनेमो जो है ये क्या करता है अभी? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला है, कह रहे कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने हेतु आवश्यक औसत
शक्ति होगी। तो सही है, देखिए कौन सा हो जाएगा, पावर P इक्वल टू होगा, देखिए स्थितिज ऊर्जा ही कार्य होगा, ठीक, उसकी स्थितिज ऊर्जा ही कार्य होगा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, ठीक है, और समय आपका t, ठीक। चलिए तो रख दीजिए भी, तो m का मास 80 kg दिया, 80 रख दीजिए, इंटू, और g का मान आपका देखिए ब्रैकेट में 10 दिया है, तो 10 रख दीजिए, इंटू हाइट देखिए आपको दिया है 40 मीटर, ठीक है, 40 रख दीजिए, और समय कितना, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। अब इसे काट दीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 8, 4 दूना 8, 8 28 64, मतलब 640 जूल सेकेंड या वाट जिसे कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो कहते हैं कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगा, ठीक। तो P बराबर हो जाएगा शक्ति बराबर mgh ही कार्य होगा, ठीक है, तो mgh/t हो जाएगा। रख दीजिए मान, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। अब तो यहाँ गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला आपको लगा देना है, बस जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 हो जाएगा mv², m क्या है भी 15 रखोगे, ठीक है, 15, और v स्क्वायर है तो 8 × 8 रखोगे, 8 × 8 काट लीजिए, 2 चौको 8, ठीक। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 15 चौको 60 हो जाएगा, और ये 15 बचा है, 4 बचा है और 8 बचा है, तो 15 चौको 60, 60 8 48, तो 480 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा भी, तो जूल में आएगा, ठीक है, जूल में, ठीक, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा की जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा, 480 जूल, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है, तो किसका यूज नहीं हो सकता, नहीं वाला बताना है। देखिए सिलिकॉन का हो सकता है, प्लेटिनम का हो सकता है, जर्मेनियम का होता है, लेकिन गैलियम का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गैलियम धातु का उपयोग जो है सोलर सेल बनाने में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनंत, ठीक है। तो आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत, ठीक। तो ये तो आपके 20 क्वेश्चन जो है किसके हैं, साइंस के, ठीक। अब आपके सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था, तो ये किसने चलाया था भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने जो है चांदी का सिक्का जो है टका चलाया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गुलाम वंश का शासक था, ठीक। तो इल्तुतमिश ये जो है 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, एक चांदी का, ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतल, तांबे का जीतल, ठीक है, ये याद रखिएगा जीतल। और इनका जो शासनकाल था ये 1211 से 1236 था, ठीक। तो इन्होंने आराम शाह की जो है मार कर जो है इन्होंने, या जो है 1211 से 1236 के बीच इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु रामदास, ठीक है। तो अमृतसर की आधारशिला रखी थी गुरु रामदास, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये जो है गुरु रामदास जो है सिखों के कैसे चौथे नंबर के थे, ठीक है, चौथे नंबर के गुरु थे। ये जो है अकबर के गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, ठीक है। अकबर ने जो है गुरु रामदास को जो है 500 बीघा, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 500 बीघा जमीन जो है सिखों के किस गुरु को दिया गया था, तो ये गुरु रामदास को।
करें भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण बिहार में। ठीक है, तो ये जो है 1917 में जो है चलाए थे। तो पहला तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो भारतीय संविधान में समता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 17 में आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या है, इसमें जो अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अगला कहें भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा निधियों का। ठीक है, प्रतिनिधियों का। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? यहाँ पर प्रतिनिधियों का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरे भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद। ठीक, तो यह जो है महाभियोग द्वारा, देखिए महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत जो है संसद क्या हो जाएगा, अगर दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में क्या होता है जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप की जांच करेगा। तत्पश्चात यदि आरोप को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है और उसी दिन से इनका पद क्या हो जाता है, रिक्त माना जाता है। तो ये 2/3 जो है जरूर याद रखिएगा, 2/3। ठीक है, सदस्यों द्वारा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो और अनुच्छेद 61 इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 72 भी आपसे पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 72 जो है इनसे संबंधित है राष्ट्रपति से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अपराधियों को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। ठीक है, और अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद। ठीक है, 123 भी याद रखिएगा। और वही अगर राज्यपाल से पूछे तो 213 याद रखिएगा, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो यहाँ पे आपसे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुल सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुल सदस्यता का 10वां भाग जो है उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ लोकसभा है, तो लोकसभा से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए लोकसभा आर्टिकल कितने में? 81 में। ठीक है, अनुच्छेद 81 में दिया गया। और मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी। ठीक है, और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो है, अब जो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य चुने जाते थे उन्हें अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है कितने सदस्य हैं? 550 याद रखिएगा। ठीक है, ये है काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो हम शुरू से पढ़े आते हैं 552 तो हम वही लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत अब जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो बची है? 550। 2 सीट जो एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और यह जो है लोकसभा निम्न सदन के अंतर्गत आती है। ठीक है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और यह जो है 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। ठीक है, और यूपी में सबसे अधिक सीट कितनी है भाई? 80 सीट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। करीब ब्रह्मांड के अध्ययन को स्पेस के नाम से जाना जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो ये कौन सी रेखा है? राइट आंसर बी हो जाएगी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में
विभाजित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि यह कितने राज्यों से होकर जाती है, तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है। वे राज्य कौन से हैं? गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक। तो ये आपको याद रखना है 8 राज्यों के नाम, ठीक है। तो कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। करीब भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघालय, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहीं पर जो है मासिन राम जो है स्थान का नाम है, ठीक है, राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बारिश भारत में होती है। अगला है कहें कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, तो कौन सा आधार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है आवाज की माप का मात्रक क्या है? तो ये किसका सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा डेसिबल, ठीक है। करें प्रोटॉन का द्रव्यमान और स्पेस का द्रव्यमान एक समान होता है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक सामान्य होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है नाभिक के कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर मारता रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कह रहे कि कवकों के अध्ययन को कहते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने किया था। तो इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? एजी टांसले, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी। तो एजी टांसले जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे, ठीक है। रचना किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा मिजोरम में। काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं असम में है, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। करें सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को जो है सूचना का अधिकार लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और 20 मार्च 2009 को जो है जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू हो गया। करेंगे अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ नार्को टेस्ट का भी, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का भी और पॉलीग्राफ टेस्ट का भी। तो यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी का। कहने की चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो है ब्रज भूमि का है, ठीक है। तो यह जो है ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाले इस
घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है इसमें, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में है? तो आपको यहाँ लगाना है सही आरोही क्रम में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो छोटे से बड़ा चलना है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सी नंबर, गौतम बुद्ध नगर आएगा पहले, फिर बाराबंकी, मिर्जापुर, फिर सोनभद्र, ठीक है। तो इनका जो है गौतम बुद्ध का क्षेत्रफल कितना है? 1442 वर्ग किलोमीटर, और बाराबंकी का कितना है? 4402 किलोमीटर, और आपका मिर्जापुर का 4521 वर्ग किलोमीटर का, और सोनभद्र का जो है 6788 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो है कुल 40 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 को कराएंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया, ठीक। तो शेयर है, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।